हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 के फिजिकल के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को जो तुम्हारे एग्जाम में यहां से सारे क्वेश्चन इजीली आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो बिना दिक्कत के बिना टेंशन लिए फ्री होके ठीक है इसको करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, और बाकी अगर अभी तक तुमने मेरे वीडियोस के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं देखे हो तो उनको भी देख कर जाना, और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं देखे हो 2 और 3 वाले तो उनको भी देख कर जाना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें भी करवा रखा हूं। और एमसीक्यू तो तुम कहो ही मत। ठीक है, एमसीक्यू बस इतना करके चले जाओ, तुम्हारे सारे के सारे एमसीक्यू यहां से पक्के के पक्के बन जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें जल्दी से बताओ। ठीक है, थंब करो जल्दी से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कह रहा है कि खेल प्रशिक्षण में पहनने योग्य तकनीकी उपकरण का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। खेल प्रशिक्षण में जो पहनने वाली तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी, पहनने वाली चीजें क्या क्या होती है। खेलों में हम पहनने वाली चीजें क्या क्या पहनते हैं, हम वॉच पहनते हैं ना। पहनने वाली तकनीक क्या होती है, वॉच पहनते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य लाभ क्या है, तो इसका मुख्य लाभ है आपका ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। क्या मुख्य लाभ है, यह प्रदर्शन पर वास्तविक समय का डेटा ट्रैक करने में मदद करता है, जैसे कि हृदय की दर, गति और दूरी। कहने का मतलब जैसे कि घड़ी क्या करता है, जब आप प्रदर्शन कर रहे हो तो ये आपका डेटा को क्या करता है, संग्रहित करता है, ये आपके डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है ना, कि आप कितना किलोमीटर तक दौड़ रहे हो, कितने सेकंड में कितना दौड़ रहे हो, कितने मिनट में कितना दौड़ रहे हो, और आपका जो हृदय रेट है, ठीक है ना, यानी कि हार्ट रेट है, वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारे काम कौन करता है, पहनने योग्य तकनीक करते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। चलिए शाबाश, वेरी गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो कथन और करण वाला है। बोला खेलो इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा प्रतिभाओं की पहचान करना है। हाँ ठीक है, उन्हें प्रशिक्षण भी देना है। हाँ ठीक है, ताकि खेलों में भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अभिकथन क्या हो गया, सही हो गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल उच्च स्तर के एथलीटों के बीच प्रतिस्पर्धा करना है, नहीं। ठीक है, ये केवल उच्च स्तर के एथलीटों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, यानी कि जो भी ठीक है ना प्रतिभा छात्र है उस पे क्या करना है, पूरा ध्यान केंद्रित करना है। ये युवाओं पर भी क्या करता है, ध्यान देता है। तो देखिए ये वाला तो क्या है, सही है। ठीक है ना, जो ये वाला है ठीक है, अभिकथन जो है वो ये सही है, लेकिन कारण क्या है, गलत है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ए सत्य है लेकिन, ठीक है, ए सत्य है। ठीक है, ए सत्य है लेकिन आर क्या है, यहाँ पे असत्य है। आर क्या है, यहाँ पे असत्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ओलंपिज्म के संदर्भ में उत्कृष्टता के मूल मूल्य को सबसे अच्छा व्यक्त कौन करता है। उत्कृष्टता के, ठीक ना, मूल मूल्य को सबसे अच्छा कौन व्यक्त करता है। तो देखो, भागीदारी की प्रतिस्पर्धा करना, अपने सबसे उच्च दक्षता क्षमता पर प्रदर्शन करने का प्रयास करना, किसी भी कीमत पर जीतना, चुनौतियों का सामना करते हुए हार मानना। ठीक है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, उसके प्रतिस्पर्धा के लिए करना, ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, और इसका ऑप्शन क्या है, ये भी गलत हो गया। ठीक ना, कि भाई किसी भी कीमत पर जीतना, अब क्या चोरी करके जीतेंगे या क्या गलत तरीके से जीतेंगे, नहीं। इसका काम क्या है, ये ऑप्शन नंबर ख, अपनी सबसे उच्च क्षमता पर प्रदर्शन करने का प्रयास करना। चलिए बात करते हैं। ठीक है, एक्स जो 8 साल का बच्चा है जिसने सीखने की अक्षमता है, सीखने की क्या है, अक्षमता, वो सीख नहीं सकता है, उसे व्यक्तिगत शिक्षा योजना की आवश्यकता है। एक्स के लिए इन्हें कौन बनाएगा। ठीक है, एक्स के लिए कौन बनाएगा, उसे सीखने की क्या है, अक्षमता है। तो इसके लिए कौन बनाएगा, विशेष शिक्षा, ठीक है, विशेष शिक्षा शिक्षक बनाएंगे। कौन बनाएंगे, विशेष शिक्षा शिक्षक इसको बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि अक्षम वाले के लिए क्या होते हैं, विशेष शिक्षक होते हैं। ठीक है ना, कौन होते हैं, विशेष शिक्षक होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उन्हें किस ये जो डायग्राम दिख रहा है, वो डायग्राम में कौन सी क्रिया है, नेति क्रिया है। कौन सी क्रिया है, नेति क्रिया। और जो नेति क्रिया होती है वो किस पे ध्यान देती है, तो श्वसन स्वास्थ्य में सुधार करती है। ठीक है, किस पे सुधार करती है, श्वसन स्वास्थ्य में सुधार करती है। तो ये नेति क्रिया का उदाहरण है। चलिए आइए बात करते हैं। राहुल एक पेशेवर एथलीट है, वह कठिन परिश्रम के लिए दौरान अपनी श्वास को नियंत्रित करने में कठिनाई का सामना कर रहा है। उनके कोच ने उन्हें प्रशिक्षण द्वारा दिनचर्या में प्राणायाम तकनीकों को शामिल करने की कोशिश की। विशेष प्राणायाम तकनीकों का अभ्यास करने के बाद राहुल
पाते हैं कि उन्हें स्टेमिना और श्वास नियंत्रण के काफी सुधार हुआ, यानी कि प्राणायाम से क्या हुआ, उसमें सुधार हुआ। तो बोल रहा कि प्राणायाम राहुल के एथलीट प्रदर्शन को कैसे सुधारने में मदद करता है, ठीक है ना। तो देखिए प्राणायाम ऑक्सीजन अवशोषण को बढ़ाता है, फेफड़े की क्षमता में सुधार करता है और बेहतर श्वास नियंत्रण में क्या करता है, मदद करता है। तो यही ऑप्शन इसका क वाला जो है वो सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो क वाला क्या है, सही है, ठीक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क वाला ही क्या है, सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आखिर क्या है, ठीक है ना। हमें क्या बताना है, जो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि अक्षमता वाले छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत शारीरिक गतिविधियां क्या करना, प्राप्त करना। ये अनुकूलित शारीरिक शिक्षा क्या होता है, ये CWSN वाले बच्चों के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बात, भारत में शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पारंपरिक खेल सबसे अधिक है, खेल खेला जाता है भारत में, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा खेल खेला जाता है भारत के अंदर, ठीक है ना। किस लिए, पारंपरिक जो खेल है, ठीक है ना, वो कौन सा हमारा, कबड्डी, ठीक है। कबड्डी क्या है, हमारा पारंपरिक खेल है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। अभिकथनों का कंकाल प्रणाली मुख्य रूप से गति और मुद्रा के लिए जिम्मेदार है। जो कंकाल प्रणाली है, ठीक है, वो मुख्य रूप से गति और उसके लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है। गति के लिए क्या है, जिम्मेदार है। कंकाल प्रणाली मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी होती है और जब वह संकुचित होती है तो गति उत्पन्न करने के लिए हड्डियों को खींचती है, ठीक है। तो कंकाल प्रणाली जो है गति और मुद्रा के लिए जिम्मेदार है और मांसपेशियां, जो हमारी मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है और जब वह संकुचित होती है तो गति उत्पन्न करने के लिए क्या होती है, हड्डियों को खींचती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क ऑप्शन है, ए और दोनों क्या है, ठीक है। इसमें इसका ऑप्शन देखो क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा तुम्हारा ये वाला ख, ठीक है। सही तो दोनों है लेकिन दोनों एक दूसरे के स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। दाया, ठीक है, हृदय का दाया निलय रक्त को किस प्रकार भाग में पंप करता है, ठीक है ना। जो हृदय का जो दाया है हमारा, ठीक है ना, जो हमारा दाया अनिल है, ठीक है, ये मन को, ये जो ऑप्शन नंबर मैंने ख लगाया ना, इसका आप ऑप्शन नंबर क करो, ठीक है ना। क्योंकि ठीक है, ये भी देखो, ये भी कंकाल प्रणाली, कंकाल प्रणाली ये भी हड्डी होती है, ठीक है। मांसपेशी हड्डी, हड्डी की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो दोनों हड्डी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सही तरीके से स्पष्टीकरण होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हृदय का दाया नीले रक्त को किस भाग में पंप करता है, तो फेफड़े में करता है। किस में करता है, फेफड़े में करता है। चलिए, एक फिगर स्केटर तारा अपने शरीर के केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घूमती है, वह अक्ष कौन सा है, ठीक है। बोल रहा है कि एक फिगर स्केटर है, तारा अपने शरीर के केंद्रीय अक्ष पर क्या करती है, घूमती है, ठीक है ना, घूमती है, चारों ओर घूमती है, वह अक्ष कौन सा है, तो वो कौन सा अक्ष है, वो आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा। कौन सा अक्ष होगा, ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 की। खेलों के संदर्भ परीक्षण, मापन, मूल्यांकन के बीच मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। परीक्षण मतलब टेस्ट करना, मापन मतलब कि अंक दे, ठीक है, अंक देना, ठीक है, अंक देना, और मूल्यांकन मतलब क्या होता है, ठीक है, अंकों के बाद इनका मूल्यांकन करना। तो देखिए, परीक्षण शारीरिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का उपकरण है, मापन संख्यात्मक आंकड़े हैं, ठीक है, और मूल्यांकन इन आंकड़ों का विश्लेषण करके निर्णय लेता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर क। इसका ऑप्शन नंबर जो क है वो क्या है, सही है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्या कह रहा है, किशोरों को विशेष मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, बात सही है। जैसे पहचान संबंधी समस्या, अपनी पहचान बनाने संबंधी समस्या को सामना करना पड़ता है, साथियों का दबाव होता है, उनके खेल प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कोचों के लिए इन भावात्मक और सामाजिक पहलुओं को संबोधित करना महत्वपूर्ण है ताकि किशोर एथलीटों में, ठीक है, प्रदर्शन उत्तम हो सके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क सही है, ठीक है। यानी कि कोचों को क्या करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। कोचों को क्या करना चाहिए, भावनाओं को समझना चाहिए, ताकि
ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ठीक है, खेल प्रशिक्षण में अपने आप को अच्छे तरीके से सुधार सके। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। खेलों में किशोरावस्था से सबसे अधिक जुड़ी हुई विकासात्मक विशेषता कौन सी है? खेलों में किशोरावस्था से सबसे अधिक जुड़ी हुई विकासात्मक विशेषता कौन सी है? ठीक है, खेलों में जुड़ी हुई, तो हमें बताना है। ठीक है, साथियों, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या जाएगा? साथियों के रिश्तों और सामाजिक पहचान पर बढ़ा हुआ ध्यान। ठीक है, खेलों में क्या होता है? ठीक है, किशोरावस्था का जो ज्यादातर जो ध्यान होता है वो कहां पर होता है? अपने रिश्ते पर होता है और सामाजिक पहचान बनाने पर होता है। ठीक है, इसमें चलिए, खेलों में डोपिंग मुख्य रूप से डैश के लिए की जाती है। ठीक है, एथलीट के शरीर क्षमता को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर प्रदर्शन करने के लिए। तो पहला ही ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, डोपिंग क्या होता है? डोपिंग नशीली चीजें होती हैं, ठीक है ना, जो क्या करता है? एथलीट अपने शारीरिक क्षमताओं को वृद्धि करने के लिए क्या करता है? ठीक है, प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कृत्रिम चीजों का उपयोग करता है। चलिए, नीति हर हफ्ते अपने प्रशिक्षण की तीव्रता बढ़ा रही है। वह पहले से लंबी दूरी दौड़ती है और भारी वजन उठाती है। नीति खेल प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत उतारी है? ठीक है, तो ये कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत है? ठीक है, तो आपका ये है विशिष्टता का सिद्धांत। कौन सा है आपका? विशिष्टता का सिद्धांत। ठीक है, एक मिनट को। अच्छा, प्रतिभाशाली अधिभार भी है। अधिभार यानी कि वो अधिभार का मतलब क्या हो गया? ठीक है, विशिष्टता का सिद्धांत क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप चलना। विशिष्टता का सिद्धांत क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप चलना। लेकिन वो क्या कर रही है? ठीक है, हर रोज हर हफ्ते अपनी तीव्रता को बढ़ा रही है, यानी कि अपने भार को बढ़ा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रगतिशील अधिभार, यानी कि अपने भार को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, जॉन ने हर सुबह जॉगिंग करना और संतुलित आहार लेना शुरू करने के बाद से खुद को अधिक ऊर्जावान और कम तनावग्रस्त महसूस किया। उसने बेहतर नींद और अच्छा मूड भी महसूस किया। जॉन के जीवन को कौन सा पहलू उसकी जीवन शैली में किए गए बदलावों के कारण बेहतर हुआ है? ठीक है ना, उसने क्या किया? सुबह जॉगिंग करना स्टार्ट किया है। ठीक है ना, उसने क्या किया है? सुबह सुबह, ठीक है, जॉगिंग करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जॉन के जीवन का कौन सा पहलू उसकी जीवन शैली के लिए बदलावों के कारण का बेहतर हुआ है? तो उसका कल्याण हुआ है। क्या हुआ है? कल्याण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। एक मैराथन धावक लक्ष्मी महीनों तक निरंतर मेहनत से परीक्षण ले रही है और उसे कौन सा ओलंपिक मूल्य प्रेरित करता है? ठीक है ना, एक मैराथन धावक है लक्ष्मी जो महीनों से निरंतर मेहनत से परीक्षण ले रही है। ठीक है, उसे कौन सा ओलंपिक मूल्य क्या करता है? प्रेरित करता है। दूसरे देखो, प्रयास का आनंद, निष्पक्षता, दूसरों के प्रति सम्मान, उत्कृष्टता का, ठीक है, उत्कृष्टता का लक्ष्य, यानी कि वो अपने आप को उत्कृष्ट बनाना चाहती है। अपने आप को क्या करना चाहती है? उत्कृष्ट बनाना चाहती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। ठीक है, ये हमने कर लिया सेट 1। ठीक है, ये हमारा सेट 1 था। ठीक है, 18 तक हमारे क्या थे? ये इसको हम बोलेंगे सेट 1। ठीक है, अब करेंगे हम सेट 2। ठीक है, ये आपका क्या है? सेट 1 है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सेट 1 हो गया 18 तक। अब करेंगे सेट 2। चलिए, ठीक है, सेट 2 की बात करते हैं। तो खोपड़ी जोड़ किस प्रकार का जोड़ होता है? ठीक है, खोपड़ी जोड़ जो है वो किस प्रकार का जोड़ है? तो खोपड़ी जोड़ जो है वो अचल जोड़ है, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करता। अचल जोड़ क्या होते हैं? जो मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, अचल जोड़ कौन से होते हैं? जो, ठीक है, मूवमेंट नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं। पुष्टि डैश गतिविधि करते समय जोड़ पर हड्डियों के बीच कोण कम को हो जाता है। पुष्टि, ठीक है, पुष्टि डैश गतिविधि करते समय जोड़ पर हड्डियों के बीच का कोण कम हो जाता है। कौन सी पुष्टि है? ठीक है, तो कौन सी पुष्टि है? आकुंचन पुष्टि है। इससे क्या होता है? हमारे जोड़ की जो कोण होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब देखो, तुम्हें ये दे रखा है क्या? अष्टांग के नियम दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या करना है? मिलान करना है। अष्टांग के नियम में क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, पहला, ठीक है, तो देखो पहले का जो है वो दूसरा है। ठीक है ना, पहले का जो है वो दूसरा है, यानी कि 5वें नंबर, ठीक है, 5वें नंबर पे जो है आपका आता है प्रत्याहार आता है। ठीक है, 5वें नंबर पे कौन सा आता है? प्रत्याहार। ठीक है, और जो आपका दूसरा है वो क्या है? आपका चौथा। धारणा कब आता है? ठीक है, 6ठे नंबर पे। ठीक है, प्राणायाम, प्राणायाम बताओ कितने नंबर पे आता है? ठीक है, प्राणायाम जो होता है आपका वो कौन से नंबर पे आता है? जल्दी बताओ। ठीक है, प्राणायाम कौन से नंबर पे आता है? ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, देखो जो आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है, प्रत्याहार 5वें नंबर पे आता है। प्रत्याहार कितने नंबर पे आता है?
5वें नंबर पे आता है। ठीक है, सेकंड जो आपका है 6ठे नंबर पे आता है। सेकंड आपका किस पे आता है? 6ठे नंबर पे आता है। थर्ड प्राणायाम जो है तुम्हारा फर्स्ट नंबर, ठीक है, 4थे नंबर पे आता है। प्राणायाम किस पे आता है? ठीक है, 4थे नंबर पे आता है। ठीक है, और ध्यान आपका 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो अगर देखें पहले का दूसरा सब में दे रखा है। ठीक है, दूसरे का चौथा इस दो ऑप्शन में दे रखा है, इसको कट कर दो, ये भी कट हो गया। ठीक है, इसमें 2 में दे रखा है। और तीसरे का पहला ये रहा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग आपका सही है। चलिए, एनओसी एनओसी का पूरा नाम बताना है। क्या बताना है? एनओसी का पूरा नाम। तो ये आपका एनओसी का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय ओलंपिक कमीशन, नेशनल ओलंपिक कमीशन नाम है। क्या नाम है? नेशनल ओलंपिक कमीशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निष्क्रिय वार्म अप में निम्नलिखित में से किस गतिविधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो निष्क्रिय वार्म अप होता है उसमें कौन सी गतिविधि का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है ना, निष्क्रिय में, ठीक है, हम कौन कौन सी गतिविधि का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो इसमें करते हैं हम गर्म पेय पीना। ठीक है, गर्म पेय पीना निष्क्रिय वार्म अप। ठीक है ना, जिसका कोई ज्यादा प्रभाव ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सेट 2 का। जिन टीमों में बेहतर टीम सामंजस्य होता है उनका जीतने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है। ये बात सही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो जीतने का रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। यदि कोई टीम अधिक एकजुट है तो उसके अच्छा प्रदर्शन करने की अधिक संभावना। दोनों बात सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, अनुकूल शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कौन सा? मैंने भी बताया था। ठीक है ना, अनुकूल शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक शिक्षा और खेल भाग के लिए अवसरों का मतलब शारीरिक शिक्षा के लिए नियम बनाना, शारीरिक शिक्षा का पेपर बढ़ावा देना, शारीरिक शिक्षा का बढ़ावा देना। तो इसका क्या हो गया? घ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? घ हो जाएगा। ठीक है, आगे फिटनेस टेस्ट स्कोर के आधार पर रैंकिंग प्रदान करना डैश है। ठीक है ना, रैंक प्रदान करना फिटनेस टेस्ट स्कोर पर, तो ये आपका क्या होता है? मूल्यांकन होता है। ठीक है, रैंक प्रदान करना, ठीक है ना, क्या कहलाता है? मूल्यांकन की बात। तो क्या करा जाएगा? आपको टेस्ट के आधार पर रैंक दिया जाएगा। ठीक है, आगे फिट इंडिया मूवमेंट डैश में लॉन्च किया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट जो है आपका वो कब लॉन्च किया था? तो 29 अगस्त को। ठीक है ना, 29 अगस्त 2019 को 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आइए विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, ठीक है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना कब हुई? ठीक है, विश्व डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1999 में हुई। किसमें हुआ? 1999 में। ठीक है, चलिए अब देखो ये चित्र किस प्रकार दिखाता है? तो ये नीति क्रिया है। कौन सी क्रिया है? नीति क्रिया। ठीक है ना, नाक से पानी डालना। ठीक है, ये क्या है? आपकी नीति क्रिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बोला निम्न में से कौन सी क्रिया नाक की सफाई के लिए उपयोगी है? अभी ऊपर दिखाया नीति क्रिया है। ठीक है, कौन सी क्रिया है? नीति क्रिया। उस धमनी का नाम बताए जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन रहित ऑक्सीजन वाला रक्त लेके जाता है तो आपका कौन सा है? फुफ्फुस धमनी। ठीक है ना, फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। चलिए समाज विकास की विशेषता बताना है। ठीक है, भावनाओं और दृष्टिकोण, इसकी विशेषता क्या है? भावना और दृष्टिकोण। ठीक है, दूसरे के साथ बातचीत। ठीक है, ऊंचाई होगा नहीं, सोच होगा नहीं, भावनाएं और दृष्टिकोण। ठीक है, दूसरे के साथ बातचीत। ठीक है, अगर इसमें ए और बी ऑप्शन होता है तो मैं ए और बी दोनों के साथ जाता। ठीक है, ए और बी के साथ दोनों जाता। अगर इसमें से दो ऑप्शन में से कोई इन दोनों में दोनों बेटर है, इसके लिए दोनों क्या है? बेटर है। अगर मैं इससे जाना चाहूं तो ऑप्शन नंबर ग पे जाऊंगा, दूसरे के साथ क्या करना? बातचीत करने पे। ठीक है, सामाजिक में क्या करते हैं? समाज में हम रह के क्या करते हैं? एक दूसरे से मिलजुल जोली तो करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? प्रशिक्षण भार की निम्न में कौन सी विशेषता अति भार के अंतर्गत आती है? ठीक है, अति भार के अंतर्गत अति भार मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा करना। ठीक है, अपनी क्षमता से क्या करना? ज्यादा करना, उसको हम क्या कहते हैं? अति भार कहते हैं। अपनी क्षमता से क्या करना? ज्यादा करना, उसको हम क्या करते हैं? अति भार कहते हैं। एकाग्रता। ठीक है, कौन से अंतर्गत? प्रशिक्षण भार की निम्न में कौन सी विशेषता अति भार के अंतर्गत आती है? ठीक है, चलिए तो इसका कहते हैं एकाग्रता की भार की आवृत्ति। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसके अंदर एकाग्रता की कमी।
अतिभार के अंतर्गत कौन सा आता है, एकाग्रता की कमी आती है। ठीक है, अगर महर्षि के अनुसार यम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, महर्षि जो है हमारे, ठीक है, उनके अनुसार, ठीक है, यम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, जो यम है, चलो बताओ कमेंट करके, यम कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, यम कितने प्रकार के होते हैं महर्षि के अनुसार। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके यम 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यम 5 प्रकार के होते हैं। चलिए, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चा बहुत ही हतोत्साहित है, उसकी मदद के लिए उपयुक्त पेशेवर का सुझाव दे। ठीक है ना, यानी कि एक CWSN वाला बच्चा है जो क्या अपने जीवन से या अपने आप से बहुत ही ज्यादा निराश है, उसकी मदद के लिए हमें किसकी आवश्यकता है। ठीक है ना, परामर्शदाता की, स्पीच थेरेपिस्ट की, व्यवसायिक चिकित्सक की, या शारीरिक शिक्षा चिकित्सक की। ठीक है, शारीरिक शिक्षा की, बताइए। ठीक है, किसकी आवश्यकता में, परामर्शदाता की, इसको समझाने की आवश्यकता है। ठीक है, परामर्श जो देगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18, सेट 2, मतलब सेट 3 कर लिया हमने। ठीक है, सेट, ये आपका सेट 2 था, कौन सा था, सेट 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये था आपका सेट 2, सेट फर्स्ट कर लिया। अब हमने क्या करने वाले हैं, ठीक है, ये सेट 2 हो गया। अब करेंगे हम सेट 3। सेट 3 में देखते हैं, ठीक है, अक्ष शरीर को दाईं और बाईं ओर डैश में विभाजित करता है। जो अक्ष है वो शरीर को दाईं और बाईं ओर क्या करता है, विभाजित करता है, अक्ष। ठीक है, अक्ष जो है शरीर को, ठीक है, दाईं और बाईं ओर डैश विभाजित करता है। कौन करता है, ललाट। ललाट अक्ष जो क्या करता है, दाईं और बाईं ओर विभाजित करता है। ठीक है, टीजीटी शारीरिक शिक्षा विश्व जो 10वीं कक्षा तक पढ़ाता है, बनने के लिए विश्व में से कौन सा शैक्षणिक पाठ्यक्रम आवश्यक है। अगर आपको टीजीटी, ठीक है, शारीरिक शिक्षा बनना है तो आपको कौन से पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी। ठीक है, आप कौन से पाठ्यक्रम करेंगे, तो आप कौन कर सकते हैं, बीपी ऐड करेंगे। कौन सा करेंगे, बीपी, ठीक है, ऐड करेंगे, बीपी ऐड करेंगे। ठीक है ना, बीपी ऐड आप क्या करोगे। ठीक है, अगर आपको टीजीटी शारीरिक पीटी सर बनना है तो आपको, ठीक है, बीपीटी करनी पड़ेगी, बीपी, ठीक है, ऐड, बीपी ऐड करना पड़ेगा। श्रीमान ए प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा है लेकिन वह अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है। दिया गया कथन डैश कल्याण संबंधित है। ठीक है, अपनी नौकरी से वो क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो कौन से कल्याण संबंधित है, तो व्यवसायिक कल्याण से संबंधित, यानी कि अपने व्यवसाय से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। आगे, कौन सी समस्या किशोरावस्था से संबंधित नहीं है, मादक द्रव्यों का सेवन, व्यायाम पालन, असामाजिक व्यवहार, भाषा विकास का अभाव। कौन सा है जो किशोरों से संबंधित नहीं है, तो व्यायाम पालन। ठीक है ना, व्यायाम पालन। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें क्या है, किशोरों से संबंधित है। ठीक है, व्यायाम पालन, व्यायाम का पालन करना तो अच्छी बात है ना। ठीक है, तो ये समस्या थोड़ी ना व्यायाम का पालन करना। चलिए, मैक्रो चक्र डैश के प्रशिक्षण की अवधि के शामिल करता है। जो मैक्रो चक्र होता है, ठीक है, डैश के प्रशिक्षण की अवधि को क्या करता है, शामिल करता है। कौन से, ठीक है ना, 12 से लेके 54 हफ्ते की। ठीक है, 12 से लेके 54 हफ्ते की क्या करता है, प्रशिक्षण को शामिल करता है। अगला, आईओसी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बोल रहा है क्या, आईओसी। ठीक है, जो आईओसी है उससे आप क्या समझते हैं, आईओसी का फुल फॉर्म बताना है। क्या बताना है, आईओसी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, दिए गए चित्र में किस प्रकार का प्राणायाम है। ठीक है, दिया गया जो चित्र है, ठीक है, उसमें किस प्रकार का जो है प्राणायाम है। ठीक है, कौन सा, उन्मूलन विलोम प्राणायाम है। कौन सा है, उन्मूलन विलोम प्राणायाम है। ठीक है, चलिए आगे, CWSN बच्चा बहुत उत्साहित है, उसकी मदद के लिए उचित पेशेवर, ये तो मैंने भी बताया, परामर्शदाता की आवश्यकता होगी। जब कोई खिलाड़ी कोई क्रिया वैज्ञानिक ढंग से करता है, जब कोई खिलाड़ी कोई क्रिया वैज्ञानिक ढंग से करता है तो वह होता है, ठीक है ना, वह क्या होता है। ठीक है, जब कोई वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से ज्यादा, तो टेक्नोलॉजी से तो तकनीक हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, तकनीक। चलिए आगे बात करते हैं। निर्णय विकल्प की उपयोगी जानकारी प्राप्त करने और प्रदान करने की प्रक्रिया को डैश के रूप में कहा जाता है। ठीक है, निर्णय विकल्प की उपयोगी जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम डैश के रूप में जानते हैं। ठीक है, किसके रूप में जानते हैं, डैश के रूप में जानते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। निर्णय प्रक्रिया को जानना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, निम्नलिखित कौन सा विकलांगता जैविक कारण नहीं है।
कौन सा विकलांगता है जो जैविक कारण है, जो ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है, कौन सा है जो ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हमें बताना है कौन सा ऑर्गेनिक नहीं है। तो पोलियो के कारण, जीन के विकार के कारण, ठीक है, किसके कारण, पोलियो के कारण, जीन के विकार के कारण, या फिर ठीक है द्वि ध्रुवी विकार के कारण, ग्रंथि के कामकाज में गड़बड़ी के कारण, किसके कारण, ठीक है जाएगा द्वि ध्रुवी विकार के कारण। ये आपका मानसिक कारण है, द्वि ध्रुवी जो विकार का कारण है ये क्या है, मानसिक कारण है, जैविक कारण नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 की, बिना किसी अनावश्यक थकान के माध्यम से तीव्र स्तर की शारीरिक गतिविधि करने की क्षमता, जीवन भर ऐसी क्षमता बनाए रखने के लिए इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, हमें इसको बताना है कि इसको हमें क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य बिना किसी अनावश्यक थकान से, ठीक है, मध्यम, ठीक है, तीव्र स्तर की शारीरिक गतिविधि करने की क्या है, हमारी क्षमता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, अंतिम प्राचीन ओलंपिक 698 ईस्वी में आयोजित किया था, आपको ए दे रखा है। कारण क्या था, रोमन सम्राट थियोडोसिस द्वारा प्राचीन ओलंपिक कानून से समाप्त कर दिया गया था। ये आपको बताना है, कथन और कारण दोनों क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, घ। ए गलत है लेकिन आर क्या है, सत्य। अंतिम प्राचीन ओलंपिक 698 ईस्वी में आयोजित किया गया था, नहीं, ठीक है, रोमन सम्राट थियोडोसिस ने क्या कर दिया, प्राचीन ओलंपिक को, ठीक है, समाप्त कर दिया था। चलिए अब देखिए, ये आपका आ गया बेटा, ठीक है, जो आपके 5 यम है, यम के नियम, ठीक है ना, कौन कौन से 5 है, तो उसमें से आपको क्या करना है, इसमें मिलान करना है, ठीक है, जो यम के नियम है वो जो 5 है उसमें से क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो अगर बात करें तो पहले का पहला है, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ठीक है, क्या चीज, ब्रह्मचर्य, ठीक है, पहले का पहला, दूसरे का, ठीक है, दूसरे का दूसरा है पहला, यानी कि पहला क्या होता है, सत्य होता है, सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, दूसरे का दूसरा, देखो कहीं है, दूसरे का दूसरा इस ऑप्शन 2 में है, ठीक है, और पहले का पहला इस दोनों ऑप्शन में ही है, ठीक है, और आगे चलना पड़ेगा हमें, तो तीसरे का चौथा है, तीसरे का क्या है, चौथा है, ठीक है, तीसरे का चौथा कहां पर, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ग सही होगा। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की गति डैश पर जोड़ देती है, ठीक है, तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, ठीक है, की गति, जो एक्सटेंशन है और जो फ्लेक्शन की जो गति है वो किस पर जोड़ देती है, तो हिंज की जोड़ पर देती है, किस पे देती है, हिंज का जोड़, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल जानवरों की मदद से खेला जाता है, कौन सा जो खेल है वो जानवर, इसके द्वारा जानवर मदद करते हैं, तो पोलो में घोड़े पे बैठ के करते हैं ना, ठीक है, पोलो। डैश पाचन और श्वास प्रणाली दोनों का मार्ग होता है, ठीक है, दोनों का मार्ग कौन सा होता है, ठीक है, तो आपका कौन सा था, ग्रसनी, ठीक है ना, ये क्या होता है, ग्रसनी, ये जो ग्रसनी है, ठीक है, यही क्या होता है, हमारे पाचन का भी मार्ग होता है और हमारे इसका भी, ठीक है, श्वसन का भी मार्ग होता है, ठीक है। चलिए आगे आते सेट, ये हमारा सेट 3 था, ये हमारा कौन सा था, सेट 3, यानी कि अभी तक मैंने सेट 3 तक के क्वेश्चन को कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं सेट 4 की बात करते हैं, ठीक है, सेट 4 क्या कहता है, देखो दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रैक के प्रकारों को पहचाने, दिए गए चित्र में पहचाने गए, ठीक है, ये आपको ट्रैक बताना, ये कौन सा ट्रैक है, ठीक है, तो कौन सा आपका सिंथेटिक ट्रैक है, ये बनाया गया हुआ ट्रैक है, कौन सा है, सिंथेटिक ट्रैक, ठीक है। चलिए ओलंपिक खेलों में चाहिए दृष्टि बाटों के लिए, ठीक है, आइए, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ, तो 1927 में हुआ, कब हुआ, 1927 में। निम्नलिखित में कौन सा आत्म अनुशासन या स्वयं के प्रति निर्देशित कर्तव्यों का पालन करने का एक उदाहरण है, ठीक है, आत्म अनुशासन और स्वयं के प्रति निर्देशित, तो ये कौन सा आपका नियम है, कौन सा है आपका नियम, ऑप्शन नंबर 3 का ख, ठीक है, आत्म अनुशासन करने में कौन मदद करता है, तो नियम करता है, कौन करता है, नियम। डैश मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है जो गति, संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करते हैं, डैश मस्तिष्क के उन हिस्सों के नुकसान के कारण होता है जो गति, संतुलन और मुद्रा को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो कौन सा है, मस्तिष्क पक्षाघात, ठीक है, मस्तिष्क पक्षाघात क्या करता है, मस्तिष्क के उन हिस्सों को नुकसान का कारण बनता है जो गति और संतुलन को, मुद्रा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आगे बात करते हैं
निम्न पारंपरिक खेल की उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी। मणिपुर में कौन से पारंपरिक खेल की उत्पत्ति हुई थी? ठीक है, तो कौन सा है? थांगता। थांगता क्या नाम है? थांगता। ठीक है, उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी। एक फिटनेस ट्रेनर 30 कर्ल आप रिकॉर्ड करता है जिसे एक प्रशिक्षु 30 सेकंड में पूरा कर सकता है और स्कोर को औसत बताता है। इस उदाहरण में औसत डैश है। ठीक है, इस उदाहरण में औसत जो है वो क्या है? ठीक है, तो इस उदाहरण में क्या है? मापन। हम माप रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अभी मेजर कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, मध्य रेखा से दूर हथेली, मध्य रेखा के ओर और हथेली के नीचे आपके रेखाओं के बारे में दे रखा है। किसके बारे में दे रखा है? रेखाओं के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो देखो जो आपका सुपरनेशन है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? हथेली के ऊपर का होना। ठीक है, सुपरनेशन क्या होता है? हथेली के ऊपर का होना, हथेली के ऊपर। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, हथेली के, ठीक है, पहले का क्या हो गया आपका? दूसरा हो गया। ठीक है, हथेली के ऊपर होना। ठीक है, अगला है आपका, ठीक है, कौन सा? दूसरे का चौथा। दूसरे का चौथा हथेली के नीचे होना, हथेली का नीचे होना। तो देखो पहला और दूसरे, पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा, पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा, ये रहा पहले का दूसरा दूसरे का चौथा। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, पहले का दूसरा दूसरे का चौथा। अरे दो ऑप्शन है यार, और आगे देखेगा। अब देखो अपवर्तन क्या होता है? ठीक है, अपवर्तन जो होता है मध्य रेखा से दूर होती है। अपवर्तन क्या होता है? मध्य रेखा से दूर होती है। तो अब हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर ग। ठीक है, आंसर नंबर ग। ठीक है, चलिए अतिभार वह अत्याधिक भार है जिसका अच्छी तरह प्रबंधन नहीं किया जाता है। बोला अतिभार वह भार है जिसका अच्छी तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाता है। ठीक है, ये दे रखा है आपको। ठीक है, आगे दे रखा है कि अपर्याप्त नींद के कारण एथलीटों पर अधिक भार पड़ता है। ठीक है, अपर्याप्त नींद के कारण एथलीटों पर क्या पड़ता है? अधिक भार पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए क है, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? क। दोनों क्या है? सही है। अति भार का प्रबंधन नहीं होता है। ठीक है, और अपर्याप्त निद्रा से क्या होता है? एथलीट को, ठीक है, अति भार का अधिक भार उठाना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शॉर्ट पुट को रोकने के लिए नेट बॉल की तुलना में अधिक बल की आवश्यकता होती है। जो शॉर्ट पुट होता है को रोकने के नेट बॉल की तुलना में अधिक बॉल की आवश्यकता होती है। यह जीव यांत्रिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? जो शॉर्ट पुट को रोकने के लिए नेट बॉल की तुलना में अधिक बल की आवश्यकता होती है, यह जीव यांत्रिकी का कौन सा, ठीक है, सिद्धांत है? तो ये कौन सा? बल गति का सिद्धांत। क्या है? बल और गति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9 का। किशोर में निम्न कौन सी समस्या खाने के विकारों से जुड़ी हुई है? खाने के विकारों से जुड़ी हुई है वो कौन सी समस्या है? तो एनोरेक्सिया नर्वसा। ठीक है, एनोरेक्सिया ये खाने से संबंधित जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? खाने से संबंधित जुड़ी हुई है। ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोई भी व्यक्ति क्या करता है? अपने वजन को, ठीक है, उसको भ्रमित होता है कि मेरा वजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब बढ़ रहा होता है तो खाना ही छोड़ देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया, यानी कि डाइटिंग करना। क्या करना? डाइटिंग करना क्या कहलाता है? एनोरेक्सिया कहलाता है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की। फिटनेस को आसान, मजेदार और मुफ्त के रूप में बढ़ावा देना। ठीक है, निम्नलिखित फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है। क्या चीज उद्देश्य नहीं है? देखो, खेल प्रतिभाओं की पहचान करना, ये है। स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित करना, हाँ ये है। ठीक है, फिटनेस को हर स्कूल, कॉलेज और ग्राम पंचायत आदि तक पहुंचाना, ये भी है। फिटनेस को आसान, मजेदार और मुफ्त रूप में बढ़ावा देना। फिटनेस को आसान और मुफ्त रूप में क्या करना? बढ़ावा देना। तो देखो फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ठीक है, इसका क्या नहीं होगा? तो खेल प्रतिभाओं की क्या करना? पहचान करना। खेल प्रतिभाओं की पहचान करना, ये इसका उद्देश्य नहीं होगा। खेल, ठीक है, इसका फिट इंडिया मूवमेंट का। आगे बात करते हैं। 12 देखते हैं क्या कह रहा है कि डैश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों की अखंडता के लिए जिम्मेदार है। कौन सा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों की अखंडता के लिए क्या है? जिम्मेदार है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय खेल संघ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खेल संघ जो है, ठीक है, उसका जिम्मेदारी है कि वो क्या करे? अखंडता के लिए बनाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण
सबसे लंबा चक्र है? कौन सा? ठीक है, सबसे लंबा चक्र होगा, ठीक है ना। तो कौन सा होगा? मैक्रोसाइकिल, ठीक है। कौन सा होगा? मैक्रोसाइकिल। मैक्रोसाइकिल क्या होता है? सबसे लंबा चक्र होता है। जीवन की दिशा का पता लगाना डैश है। जीवन की दिशा का क्या करना? पता लगाना, इसकी डैश है। तो ये कौन सा? आध्यात्मिक सुयोग्यता है। क्या है? आध्यात्मिक सुयोग्यता। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एक विज्ञान है जो शरीर की संरचना और शरीर के अंगों के बीच संबंधों से संबंधित है। कौन सा ऐसा विज्ञान है, ठीक है, जो शरीर के संरचना और शरीर के अंगों से संबंधित है? तो एक एनाटॉमी। कौन सा जगह? एनाटॉमी है, ठीक है। विज्ञान जो है जो शरीर की संरचना और शरीर के अंगों से क्या है? संबंधित है, वो कौन सा जगह? एनाटॉमी हो जाएगा। आगे बात करें निम्न में कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो कौन सी धमनी होती है? ठीक है, उसको हम बोलते हैं महाधमनी, ठीक है। अयोटा, क्या बोलते हैं? अयोटा, महाधमनी, ठीक है। चलिए, यह अष्टांग योग का अंतिम तत्व है। अष्टांग योग का अंतिम तत्व बताना है, ठीक है ना। अंतिम कौन सा है? समाधि। क्या? समाधि, ठीक है। अष्टांग योग का अंतिम तत्व कौन सा हो जाएगा आपका? समाधि हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धति नहीं है। कौन सा है जो मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धति नहीं है? वो कौन सा है? तो मादक द्रव्यों का सेवन नहीं है। मादक द्रव्यों का सेवन नहीं है, ये गलत चीज है, ठीक है। चलिए, ये हो गया सेट नंबर आपका, सेट आपका 4, ठीक है। सेट आपका कौन सा हो गया? 4। अब हम करेंगे सेट 5। क्या करेंगे? सेट 5, और ये हमारा लास्ट सेट होगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं, इनसे एक भी एमसीक्यू तुम्हारे बाहर नहीं रहेंगे। इनसे एक भी एमसीक्यू तुमसे इन 5 सेट से एक भी बाहर नहीं जाने वाले हैं, मैं गारंटी बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, अष्टांग योग में डैश अंग है। अष्टांग में कितने हैं? 8 है। अष्टांग से 8, ठीक है। आगे, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त करने की है। उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी? शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो किसने दी थी? J.F. विलियम्स ने दी थी। किसने दी थी? J.F. विलियम्स ने दी थी। आगे बात करते हैं, प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों की कार्य करने की योग्यता को डैश के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रतिरोध के विरुद्ध, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, आपका ये, ठीक है, प्रतिरोध के विरुद्ध, तो ये आपका शक्ति, ठीक है। क्या? शक्ति हो जाएगी, ये आपकी शक्ति है, ठीक है। यही आपकी क्या है? शक्ति है, ठीक है। प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों के कार्य करने की योग्यता को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक फिटनेस में कितने घटक है? स्वास्थ्य संबंधी जो शारीरिक फिटनेस है उसके अंदर कितने घटक है? तो कितने घटक है? 5 है। कितने हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 4 का 5। और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधित फिटनेस का एक घटक है? फिटनेस का हमें एक घटक बताना है। कौन सा बताना हमें? ठीक है, फिटनेस का एक घटक बताना है। तो ये आप कमेंट करके आप बताना। इसका और वाला ऑप्शन आप क्या करना? कमेंट करके आप बताना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। डैश विशेषता आवश्यकता वाले बच्चों की सूक्ष्म कामक कौशलों से संबंधित क्रियाएं जैसे खाना खाने, कपड़े पहनने और स्वयं को संवेदित करने में सहायता करते हैं। कौन सा ऐसा क्रिया है? ठीक है, तो कौन सा क्रिया है? आपका व्यवसायिक चिकित्सक क्रिया है। कौन सा है? व्यवसायिक चिकित्सक क्रिया है, ठीक है ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। आगे, स्वास्थ्य और रोग मुक्त रहने की अवस्था को डैश कहा जाता है। स्वास्थ्य, ठीक है, और रोग मुक्त होने वाली अवस्था को हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम स्वास्थ्य कहेंगे, हेल्थ कहेंगे। भाई अच्छा हेल्थ रहेगा हमारा तो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? हेल्थ। निम्नलिखित में किस ओलंपिक पदार्थ आदर्श वाक्य का अर्थ तेज है? तेज किसका मतलब होता है? ठीक है, तेज कौन होता है? सीटीएस होता है। तेज कौन सा होता है? सीटीएस। तेज कौन सा होता है? सीटीएस, ठीक है, तेज कौन सा होता है? सीटीएस। आगे इसका वो बात करते हैं, इसके अगले की और वाला किस दिन ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को। 23 जून को हम क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस। व्यक्ति डैश के प्रदर्शन और दैनिक दिनचर्या में काम करने की क्षमता को बाधित करता है। कौन सा है? ठीक है, तो एक व्यक्ति के प्रदर्शन और दैनिक दिनचर्या में काम करने की क्षमता को कौन बाधित करेगा? ठीक है ना, कौन क्या करेगा? बाधित करेगा, विकार करेगा, डिसेबिलिटी करेगा। कौन करेगा? विकार करेगा, डिसेबिलिटी करेगा, ठीक है। चलिए, डिसऑर्डर करेगा। कौन करेगा? डिसऑर्डर। आगे, प्राचीन ओलंपिक खेल किस भगवान के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? जो प्राचीन ओलंपिक खेल है वो किस सम्मान में आयोजित किए जाते थे? ठीक है, तो कौन से सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो आपका इसमें नाम क्या? जूइस नाम है। क्या नाम है? जूइस भगवान, ठीक है ना। किसको? कौन से भगवान? जूइस भगवान। 1 मिनट रुको, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो क्षमता है ना, तो ये इसका विकार नहीं बल्कि क्या होगा? अक्षमता होगा, ठीक है।
अक्षमता लगा लो, इसका ऑप्शन क्या लगा लो, अक्षमता। इसका ऑप्शन क्या होगा, अक्षमता होगा। ठीक है, अक्षमता क्या करता है, परेशान करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें तो आपको बता दिया मैंने, जूइस। कौन है, जूइस। ठीक है, जूइस। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए 2 ओलंपिक खेल में पदक जीते हैं? किसने 2 ओलंपिक खेलों में क्या किए हैं, पदक जीते हैं? उसने किसने जीता है, हमारी पीवी सिंधु जी ने। किसने, पीवी सिंधु जी ने। निम्न में से कौन सा शारीरिक अक्षमता नहीं है? ठीक है, शारीरिक अक्षमता कौन सा इसमें से नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया जो है ये आपका पढ़ने से संबंधित अक्षमता है, शारीरिक नहीं है। ठीक है, पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया। ठीक है, कौन सा है जो आपका डिसलेक्सिया है, वो कौन सा है? ठीक है, ये भाषा हो गया, पढ़ने से संबंधित समस्या है। आगे बात करते हैं, सामाजिक विकास का परिणाम एक स्वस्थ समाज होता है। अभी कहते हैं सामाजिक विकास का परिणाम क्या होता है, एक स्वस्थ समाज होता है। हाँ ठीक है, खेल सामाजिक संपर्क के अवसर प्रदान करता है और सहयोग, त्याग और खेल भावना आदि गुणों को क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है, दोनों क्या है, सही है। ठीक है, दोनों क्या है, इसके सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सही तरीके से स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। ठीक है, पहला। ठीक है, अब देखिए इसे 12वें का। ठीक है, तो 12 में अगर देखें तो सोच का मतलब क्या होता है, पवित्रता। ठीक है, स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, अभ्यास करना। ठीक है, तब मतलब क्या होता है, अध्ययन। ठीक है, अध्ययन करना। ठीक है, तब मतलब क्या हो गया, अध्ययन करना। ठीक है, आपका तब मतलब क्या हो जाएगा, अध्ययन। ठीक है, अध्ययन करना। ठीक है, ये मिनट को सही से। ठीक है, सोच मतलब क्या हो गया, पवित्रता। ठीक है, सोच का मतलब क्या होगा तुम्हारा, पवित्रता। संतोष का मतलब क्या हो गया, इच्छा पे संतोष कर लेना, इच्छाओं पे क्या करना, संतोष कर लेना। तो दूसरे का पहला देखो कहाँ है, दूसरे के पहले 2 ऑप्शन है। ठीक है, अब तब मतलब क्या होता है आपका, ठीक है, स्वाध्याय। पहले बात करते हैं स्वाध्याय। ठीक है, स्वाध्याय मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। स्वाध्याय मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। यानी कि चौथे का दूसरा ये रहा, चौथे का दूसरा, तो आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आपको क्या करना है, नाम बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको, उसके अंदर नाम बताना है। दिए गए चित्रों को पहचाने और उसमें नाम बताइए। ठीक है, तो चलिए, ये आपका धोती क्रिया हो गया। कौन सा क्रिया हो गया आपका ये, ठीक है, ये आपका धोती क्रिया हो गया। ठीक है ना, पेट को साफ करना, ये आपका नेति क्रिया हो गया। कौन सा क्रिया हो गया आपका, ये नेति क्रिया हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा क्रिया हो जाएगा, नेति क्रिया, ये वाला। और बाकी जो 2 बच गए, ये 2 आप खुद बताओगे। ठीक है ना, आप खुद बताओगे। ठीक है ना, कौन कौन सा हो जाएगा, ये आपका कौन सा, धोती क्रिया, ये आपका नेति क्रिया। ये आप इसके 2 आप खुद बताओगे। ठीक है, इसके 2 आप खुद बताओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इन पारंपरिक खेलों को पहचान, उनके नाम लिखिए। ठीक है, इन पारंपरिक खेलों की पहचान करिए, उनके क्या करना, आपको नाम लिखना। ये आपका कुश्ती हो गया। ठीक है, ये आपका खो खो हो गया। ठीक है, ये आपका कंचा हो गया। ये आपका कौन सा हो गया, ठीक है, कूदने वाला, पुट्टूग्राम क्या बोलते हैं। ठीक है, जो कूदने वाला होता है ना, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना। ठीक है, इसमें देखो, इसको आप बोल भी सकते हैं। ठीक है, ये कबड्डी भी हो सकता है। ठीक है ना, कुश्ती भी हो सकता है। ठीक है, कुश्ती भी, ये आपका, ठीक है, क्या हो गया, खो खो हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, खो खो हो गया। ये कंचे से फेंकने वाला है। ठीक है, पिट्टूग्राम हो गया ना, ये सारी चीजें। तो ये आपको समझ में आ गया, चित्र, ये चित्र भी समझ में आ गया। तो ये चित्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इन चित्रों को क्या करना, ध्यान से आप करके जाना। ठीक है, तो चलिए, ये थे आपके सेट नंबर 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। बस इतना कर लो, तुम्हारे गारंटी 18 में से 18 के 18 सही जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।